तो भैया, ये कहानी है लाला जी की। लाला जी ने नाम बहुत कमा लिया था, एक छोटे से गांव में किसान के बेटे, और अब शहर में बड़ी गाड़ी, बंगला और ढेर सारा बैंक बैलेंस। खिलौनों के व्यापार में शुरुआती दौर पर लाला जी को बड़ी तकलीफ हुई, पर लाला जी मोटी चमड़ी के थे। अपनी सूझबूझ और मेहनत से पूरे शहर में अपना सिक्का जमाया, और अब तो समझो पैसा उनके लिए काम करता है। लाला जी शरारती भी बहुत थे। अपने सिक्के की चमक दिखाने में कभी नहीं झिझकते और अपना जोर भी चलाते उस पर। बातों ही बातों में सामने वाले से अपनी तारीफ करवा देते, अपनी सिक्के की चमक दिखा के। ऐसा करने में उन्हें बहुत मजा आता था। काम तो ही जाते थे। लाला जी आगे बढ़ते चले गए। पैसों का सही इस्तेमाल, रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध, उन्हें पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं। पैसों का सही इस्तेमाल तो कोई लाला जी से सीखे। 2 के 4 और 4 के 16। इन पैसे कमाते समय लाला जी ने कभी ये नहीं सोचा कि ये पैसे आए कहाँ से, किसे माल बेचा और किससे पैसे आए। इसे लाला जी को कोई मतलब नहीं था। उन्हें अपने फायदे के अलावा कोई दूसरा हिसाब थोड़ी समझ में आता था। वैसे तो लाला जी को अपने भारतीय होने पे बड़ा गर्व था, पर क्या है कि अब उनका पेट भर चुका था और हवाओं का रुख भी बदल चुका था। हिंदू कुछ ज्यादा ही हिंदू और मुसलमान कुछ ज्यादा ही मुसलमान महसूस करने लगे थे। अब ऐसा है कि देश में बातों पे रोक टोक तो है नहीं। बातें ऐसी थी कि भाई 500 सालों से हिंदू को दबाया गया, और इन बातों में लाला जी को अपने हिंदू होने का एहसास हो गया। और भी ज्यादा एहसास वो करना चाहते थे। हवा जो भरी जा रही थी, लाला जी हवा में बहते गए, और एक दिन सारे मुसलमानों को काम से निकालने की ठानी। कहने लगे कि जब मेरे हिंदू भाई बहन तकलीफ में है, तुम इन लोगों को काम क्यों दो। लाला जी वो सालों की मेहनत, सालों का साथ, वो सब धर्म के तराजू में तोड़ने लगे। लाला जी के खुले विचारों का बेटा कस्तूर ने एक दिन बोल दिया, क्यों आपकी वो सारे धर्म तब कहा गए थे जिस दिन आपने एक मुसलमान को घर बुला के उसकी तारीफों के पुल बांध दिए, क्योंकि वो आपका पुराना मकान 50,000 ज्यादा में दे रहा था। और उस दिन लाला जी शायद ठीक ही कह रहे थे। ये नफरत तो समझो अंग्रेज छोड़ गया भैया, वरना इस धरती ने इंसानों में कभी फर्क नहीं किया। नफरत का आलम यह था जनाब कि अगर स्विगी पे डिलीवरी करने वाला लड़का अजीज अब्दुल दिख जाता तो अपने बेटे को बोला ऑर्डर कैंसिल करवा देते। लालच जी अब जायज और नाजायज सवालों में फर्क नहीं कर पाते थे। एक दिन मॉर्निंग वॉक पे अपने सारे दोस्तों के साथ जोर पकड़ते हुए बोलने लगे कि ये सारे मुसलमान पाकिस्तानी हैं। ये बात सुन के उनका दोस्त डेविड, जो कभी उनके खिलाफ नहीं बोलता, आज बोल दिया। क्यों? सरहद पे जब एक जवान अपनी जान देके तेरा घर बचाता है, मुसीबत के समय पुलिस के पास तू जाता है, और पूरे देश में किसानों का अन्न तू खाता है, तो तब क्यों नहीं पूछता पहले कि भाई उसका धर्म क्या है? लाला जी ने गुस्से में कहा, हाँ हाँ जा, अब से वो भी पूछ लूंगा, मुझे मत सिखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये लाला जी को कौन सी बूटी पिलाई जाए कि इनके बात समझ में आए। तो भैया ऐसा है कि कुदरत ने पिला दी। चारों तरफ महामारी, मौत का खौफ, लोग घरों में कैद, और ऐसे में लाला जी बाथरूम में फिसल के गिर गए। सर पे गहरी चोट, खून जितना चाहे रुक ही नहीं रहा। अस्पताल में एक बेड खाली नहीं।
हॉस्पिटल में डॉक्टर फ्री नहीं, उनके मतलब समय पे सारी शोहरत, पहचान, इज्जत सब धरी की धरी रहेगी। उनके सारे हिंदू दोस्त या तो क्लिनिक बंद करके बैठे थे या तो थे बहुत दूर। ऐसे में उनका बेटा कस्तूर ने अपने दोस्त फैज के डॉक्टर होने, पिता के डॉक्टर होने की बात बताई। माँ कमला ने तुरंत डॉक्टर से बात की फोन पे और उन्हें आने को कहा, और क्योंकि वो बगल में थे वो आए। उन्होंने उन्हें तुरंत एडमिट किया और कस्तूर को बोले खून बहुत बह चुका है, मैं टाके तो लगा देता हूँ पर समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तुम्हें खून अरेंज करना होगा। कस्तूर ने चारों तरफ ब्लड बैंक छान मार लिया पर ओ पॉजिटिव जो उनका ब्लड ग्रुप था ना मिल पाए। परेशान कस्तूर ने अपने बिल्डिंग के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया और फाइनली एक बंदा मिला। उस बंदे का उसे नीचे बुलाया गया, उसके खून टेस्टिंग वगैरह करके खून चढ़ा दिया गया। 2 घंटे बाद लाला जी को होश आया। लाला जी ये जानते थे कि वो मौत के दरवाजे पे दस्तक देकर आए, और जब उन्हें डॉक्टर का और डोनर का नाम पता चला तो वो शर्मिंदा हो गए। इकबाल के खून और फारूक के टाकों ने उनकी जान बचाई थी, वरना सबको ये लग रहा था कि लाला जी 65 की जवान उम्र में चल बसेंगे। लाला जी ने अपनी गलती का एहसास किया। वो समझ गए कि इंसान इंसान में फर्क है। सब धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं और एक ही धर्म के लोगों को एक ही तराजू में तोलना बेवकूफ़ी है। उन्होंने तुरंत डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और अपने बड़े फिल्मी अंदाज में गाना गाने लगे। कभी न झुकने पाए अपनी शान का झंडा, लहर लहर लहराए हिंदुस्तान का झंडा, इस झंडे में 3 रंग है हमको यह सिखलाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है बतलाते हैं, इस झंडे में 3 रंग है हमको यह सिखलाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है बतलाते हैं, ये है लाखों लोगों के ये है लाखों लोगों के बलिदान का झंडा, कभी न झुकने पाए अपनी शान का झंडा, लहर लहर लहराए हिंदुस्तान का झंडा, लहर लहर लहराए हिंदुस्तान का झंडा। थैंक यू।